हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज पढ़ते हैं पाठ 2 जिसका नाम है हार की जीत। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर प्राप्त होता था। भगवत भजन के बाद जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देखकर प्रसन्न होते थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, ज़मीन। अब एक गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। परंतु सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना अब उनके लिए असहाय थी। वे उनकी चाल पर मोहित थे। कहते, ऐसा चाल चलता है कि जैसे मोर घनघटा देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, तब तक उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। धीरे धीरे सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी खूब प्रशंसा सुनी है। उसी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। क्या कहना है? जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्र घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों की क्या मतलब है? कुछ देर आश्चर्य से खड़ा रहा। उसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय भी अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर ले आए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायु के वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय में सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी थे। जाते जाते बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली करने में कट जाती और प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए और वहाँ कोई ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय के समान मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी और कभी घोड़े को देखते तो कभी रंग को और फूले ना समाते। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की भी तो बात सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को घुमा लिया और एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था। वे बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने
हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर रहम करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादीन वैद का नाम तो आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा मिश्रित चीख निकल गई। वह अपाहिज खड़ग सिंह डाकू था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, ज़रा ठहर जाओ बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ खड़ग सिंह, एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने तो स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती पर गाड़ दी और पूछा, इसमें क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान से मुंह मोड़ लिया, जैसे उससे उसका कोई संबंध ही न था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंजते रहे। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा और फाटक के चौखट खुले थे। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर वहां पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी या डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तो बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।